गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है। आपको कुरुक्षेत्र के एक ऐसे कलाकार के हम यहाँ लेके आए हैं जो श्री गणेश की जो मूर्तियाँ हैं उन्हें प्राकृतिक रंगों से और प्राकृतिक जो मिट्टी है उससे बना रहे हैं, जिसका एक फ़ायदा है जब विसर्जन होगा उसके बाद जो प्रदूषण की समस्या पैदा होती है, गणेश चतुर्थी के बाद जो विसर्जन होता है उसके बाद नदियों में जो प्रवाहित की जाती हैं मूर्तियां, उन जो प्रदूषण है वो फैलता है। स्वामी प्रताप सेन मौजूद हैं जिन्होंने की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, जो श्री गणेश की मिट्टी की प्रतिमा है वो बनाई हैं, तो जानते हैं उनसे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये मिट्टी जो है बर्तन जो बनाते हैं वो चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, इसमें ही बना जाता है। ये मिट्टी शुद्ध है, कच्चा मिट्टी में तैयारी करा जाता है। मुरमुई मूर्ति अर्थ है मिट्टी का मूर्ति पूजा करने से शुद्ध है। तो आपने जो ये मिट्टी का आप मूर्ति बनाते हो, कितने समय से बना रहे हो लगभग? मूर्ति तो मेरे को तो ये काम 40 साल हो गया लगभग, मैं काम करता हूँ इसी का। गणपति का मूर्ति जो शुरू किया 10 दिन का पहले ही शुरू किया। तो ये मिट्टी की मूर्ति बनाने के पीछे आपका ये आइडिया कहाँ से आया कि मिट्टी की मूर्ति बनाई जाए? ज़्यादातर जिसमें प्लास्टिक की होती हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है उनका प्रयोग किया जाता है। गवर्नमेंट ने इसको पीओपी का मूर्ति जो भी बैन किया, जब बॉम्बे गुजरात ये सब बंद कर दिया, मिट्टी का मूर्ति का चारों तरफ का पूजा करने के लिए ही ऊपर से ऑर्डर आया था। हम लोग को ही मिट्टी का ही शुद्ध मानते हैं, वो मूर्ति भी तैयारी करते हैं। इसी की वजह से ये पानी में घुल जाता है, वाटर कलर बैच में है, पानी खराब नहीं करता। जी, इसमें जो कलर यूज किए जा रहे हैं क्या ये भी प्राकृतिक हैं? किससे बनाए जाते हैं? ये पानी का कलर है, वाटर प्रूफ है जी। ये पानी में ही काम करा जाता है पेंट का, इसमें खराब प्रदूषण को खराब नहीं करता। पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान से इससे नहीं पहुंचता। जो गणेश भक्त हैं, श्री गणेश के भक्त हैं, वो अगर मूर्ति लेना चाहें तो कहाँ से, किस प्रकार से आपसे मिल सकते हैं? फ़ोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हरमन सिटी 30 सेक्टर नशा मुक्ति केंद्र के पास है जी, 30 सेक्टर में है ये। फ़ोन नंबर आपका बताइए। फ़ोन नंबर 9996192406 जी। तो आप अगर कुरुक्षेत्र के निवासी हैं या कुरुक्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं, तो अगर आपको चाहिए जो मिट्टी से बनी प्राकृतिक मिट्टी है, जो उससे बनी और जो रंग यूज हुए हैं वो भी प्राकृतिक हैं, अगर आप प्रदूषण से बचाना चाहते हैं, प्रदूषण मुक्त जो गणेश उत्सव आ रहा है उसे मनाना चाहते हैं, तो आप इन मूर्तियों को ले सकते हैं। इसकी जो आप मूर्ति बना रहे हैं इसकी लगभग कीमत क्या होगी? ये मूर्ति का 500 रुपया कीमत है जी। और जो बड़ी वाली मूर्ति है ये 1 नंबर का साइज है जी, ये 2 नंबर का साइज है, ये 3 नंबर का साइज है। तो रेट अलग अलग है, अलग अलग रेट होगा। ये 2 नंबर साइज कितने तक की होगी? ये 700 रुपया की है जी। और बड़े वाली ये 1200 रुपया की है। इससे और बड़ी भी अगर कोई ऑर्डर पे बनवाना चाहे तो बन जाता है, इससे और बड़ा भी बन जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव आने वाला है, जिसको लेकर कि जो भक्तजन है उनके सामने एक समस्या होती है कि हम मूर्ति कहाँ से लें। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने आज कुरुक्षेत्र के एक कलाकार को ढूंढा जो रोजाना मूर्तियां बना रहे हैं। ये आप मूर्तियां देख सकते हैं जो श्री गणेश की मूर्तियां हैं, और भी अंदर भी बहुत सारी मूर्तियां एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। अंदर भी कितनी मूर्तियां इस वक्त जो हैं, लिए चलते हैं आपको एक बार अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि वातावरण को जो प्रदूषण से बचाने के लिए ये एक पहल भी हम कह सकते हैं कि जो चिकनी मिट्टी है, प्राकृतिक कलर हैं, उनका प्रयोग करके ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ये देश को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छ भारत के जो स्वप्न है प्रधानमंत्री का, उसको साकार करती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी। क्योंकि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर जो पीओपी की बनी हुई मूर्तियां हैं उन्हें बैन कर दिया गया है, और सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि जो प्राकृतिक मिट्टी से बनी हुई, जो प्राकृतिक रंगों से बनी हुई मूर्तियां हैं, गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो भक्तजन हैं वो इनका प्रयोग करें। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा
कि जो आपको ये कलर हैं ये सभी प्राकृतिक कलर हैं जिनको आप देख सकते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई आपको मिलावट वाला दूसरा कोई रंग यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। कोई भी जो केमिकल हैं, केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। तो एक बार फिर आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से जो भगवान श्री गणेश हैं उनकी सुंदर प्रतिमा है, जो उनका स्वरूप है वो किस प्रकार से कितनी सुंदरता के साथ जो आपके सामने है उसे बनाया गया है। गणेश भगवान की ये जो प्रतिमाएं हैं आकर्षक अंदाज में यहाँ पर जो हैं वो बनाई गई हैं, उनको गढ़ा गया है और मिट्टी को आकार देने में स्वामी प्रताप सेन को महारत हासिल है। जब वो मिट्टी को छूते हैं तो कलाकृति बना देते हैं और इसी तरह की ये नायाब कलाकृतियाँ स्वामी प्रताप सेन ने बनाई हैं, जो कि उड़ीसा के एक महान मूर्तिकारों में शामिल हैं, जिन्होंने देश भर के कई मंदिरों के लिए और कई सार्वजनिक स्थानों के लिए बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण किया है। इन दिनों वो गणेश की प्रतिमाओं के सृजन में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अनेक आकार और अनेक स्वरूप में भगवान गणेश गणपति की अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं और गणपति विसर्जन को लेकर पूरी तैयारियां हैं। महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व गणेश चतुर्थी अब हरियाणा में भी बहुत तायत तरीके से मनाया जाने लगा है और इसके अलावा स्वामी प्रताप सेन ने नेशनल हाईवे के पास ही अपनी ये जो कार्यशाला है ये लगा रखी है, ताकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के श्रद्धालु यहाँ से मूर्तियाँ ले जा सकें, क्योंकि प्रतिमा के बिना भगवान गणेश की जो आराधना है गणेश चतुर्थी के अवसर पर वो उस तरीके से नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए स्वामी प्रताप सेन ने अलग अलग आकार में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग डिजाइनों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का सृजन किया है, ताकि गणेश चतुर्थी को आस्था से सराबोर किया जा सके। और ये मुंह बोलती प्रतिमाएं अपने आप में कलाकृतियों का एक ऐसा संगम है जिनको देख करके यहाँ एक अपने आप में एक उत्साह, एक स्पंदन पैदा होता है, एक श्रद्धा पैदा होती है। और भगवान गणेश की प्रतिमा को इस आकर्षक तरीके से बनाया गया है कि जैसे हमने पौराणिक कथाओं में भी पढ़ा है कि भगवान गणेश का एक दांत जो है वो टूटा हुआ है। आप इन प्रतिमाओं में भी देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से गणेश भगवान के दांत को टूटा हुआ बनाया गया है। परशुराम जी ने इनको दांत को काट फरसा मार के काट दिए थे। बहुत तो कहानी तो उनकी है गणेश भगवान का, बहुत कुछ कहानी है। इसी तरह से भगवान गणेश की जो सवारी है मुष्कराज, उनको भी प्रतिमा के साथ बनाया गया है और भगवान गणपति के हाथ में लड्डू का भोग है, क्योंकि लड्डू उनको बहुत प्रिय हैं और भगवान गणपति देवताओं में विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि जब भी हिंदू धर्म के मुताबिक जब भी कहीं कोई शुभ कार्य होता है, पूजा आराधना होती है, तो सबसे पहले भगवान गणपति को याद किया जाता है। गणपति वंदना के साथ कार्यक्रमों की और त्योहारों की शुरुआत होती है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो त्यौहार शुरू होने जा रहे हैं, त्योहारी सीजन शुरू होगा, उसकी शुरुआत भी गणेश चतुर्थी के साथ होगी, यानी कि त्योहारों की का जो शुभारंभ है वो भी गणपति भगवान के विशेष दिवस के अनुसार होगा। तो कुल मिलाकर के स्वामी प्रताप सेन जिन्होंने एक लंबा तप किया है, लंबी एक तपस्या की है, और उन्हीं की तपस्या का परिणाम है कि ये मूर्तियां इतनी सुंदर बनी हैं, जो कि उड़ीसा के एक महान कलाकारों में स्वामी प्रताप सेन का नाम गिना जाता है। और उन्होंने बहुत सारी मूर्तियां ऐसी बनाई हैं और देश विदेश में उनकी बनाई हुई मूर्तियां सराही जाती हैं। और इस वक्त विशेष तौर पर उन्होंने गणेश चतुर्थी को आस्था से सराबोर करने का संकल्प लिया है। नेशनल हाईवे पर पीपली से जब दिल्ली की ओर हम चलते हैं, थोड़ा आगे चलते ही उनकी वर्कशॉप है, और जहां अक्सर उनकी बनाई हुई मूर्तियां साफ दिखाई देने लगती हैं। तो प्रताप सेन स्वामी जो हैं वो काफ़ी आराधक भी हैं भगवान के और साधक भी हैं। ने देखा जो प्रताप सेन जी हैं वो विभिन्न प्रकार की जो श्री गणेश हैं उनकी प्रतिमाएं आपको बनाते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी ये प्रतिमा लेना चाहते हैं तो एड्रेस भी बताया वीडियो में, वहाँ से आप इनको फ़ोन से संपर्क करके भी आप इनके
पास पहुंच सकते हैं। कुरुक्षेत्र से भूपेंद्र कंबोज, धन्यवाद।